दीर्घ की, दीर्घ से ह्रस्व की, ह्रस्व से दीर्घ की। तो क्या मेरा प्रश्न ये था कि क्या और ई, आ और ई, उ और ल, ये भी सवर्ण है क्या आपस में? जैसे हमने तो पेयर सवर्ण माने थे, मतलब जहां तक मुझे समझ में आया था। लेकिन आज मैं थोड़ा सा और पढ़ा तो इसमें ये भी बताया कि को आप ई से भी सवर्ण मान सकते हो, मतलब ह्रस्व को ह्रस्व से सवर्ण मान सकते हो, दीर्घ को दीर्घ से सवर्ण मान सकते हो। ये कहाँ से लिखा है? ये आपने कहाँ से पढ़ा? ये कहाँ से पढ़ा आपने? ये मेरे पास एक बुक है हस्तिनापुर की कातंत्र व्याकरण, हिंदी टीका है ज्ञानमती माता जी की। हाँ, ठीक तो है। उसमें उन्होंने जो लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक मिनट, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, सभी लोग देख लेंगे। एक मिनट रुकिएगा, है मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास है उसका पीडीएफ, है ना? ये वाली है आपके पास, है ना? हाँ, ये वाली। सूत्र क्रमांक इसमें पृष्ठ क्रमांक 3 वाला जो दिया हुआ है, मतलब हाँ, ये सब निकालने के बाद जो शुरू होता है ना, उसके बाद 3 नंबर पेज पे। हाँ, ये एक हो गया, दूसरा और एक के बाद तीसरा। हाँ, नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, ये देखो, इनमें दो दो वर्ण आपस में सवर्णी है, उसके नीचे लिखा हुआ है, आप देखो। हाँ, इन समान संज्ञक स्वरों में दो दो वर्ण आपस में सवर्ण संज्ञक हैं। आ ई उ री री ली ली। सूत्र में तेषाम शब्द का ग्रहण क्यों किया है? दो ह्रस्व वर्ण एवं दो दीर्घ वर्ण भी आपस में सवर्ण संज्ञक है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए सूत्र में तेषाम पद सार्थक है, अर्थात 4 प्रकार की सवर्णता मानी गई है। क्रम से, अर्थात ह्रस्व ह्रस्व का, दीर्घ दीर्घ का और दीर्घ ह्रस्व का और दीर्घ ह्रस्व दीर्घ का, यह 4 भेद हैं। हाँ, तो इससे ये अर्थ कैसे निकल रहा है कि आ और ई भी सवर्ण होंगे? देखिए, इसका अर्थ क्या है? हाँ, आप बताइए पहले, आपने क्या समझा? मतलब मुझे पढ़ के समझ में आया कि जैसे दीर्घ दीर्घ का या ह्रस्व ह्रस्व का है, तो जैसे अ जो है वो ई का भी सवर्ण हो सकता है। नहीं, इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, इसका अर्थ मतलब ये है, मुझे समझ में आया जो वो बता रहा हूँ। ठीक। इसका अर्थ ये है, इसमें आचार्य महाराज कहना चाह रहे हैं कि जैसे आ और आ है, ठीक है, यहाँ पर सूत्र क्रमांक 4 की बात चल रही है। सूत्र क्रमांक 4 जो हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था, तेषाम द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ। तो इसमें भैया का प्रश्न ये है कि जैसे आ था, ई था, तो क्या ये आ और ई भी आपस में सवर्ण होंगे? ऐसा इनका प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ जो टीका आपने पढ़ी है, उस टीका का अर्थ ये है कि पहले तो इसमें दो दो के जो पेयर हैं, ठीक है, इन दो दो के पेयर को बनाना है। इनमें प्रत्येक पेयर के अंदर, प्रत्येक जोड़े के अंदर ह्रस्व ह्रस्व का सवर्ण है, दीर्घ दीर्घ का सवर्ण है, ह्रस्व दीर्घ का सवर्ण है और दीर्घ ह्रस्व का सवर्ण है। तो ये आ और आ के ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो ये कहलाती है 4 प्रकार की सवर्णता। ओके, हाँ, मुझे ऐसा समझ में आया था कि ई का भी सवर्ण हो जाएगा। नहीं, या जो आपका, मुझे ऐसा समझ में, हाँ, जो आपका दो दो का पेयर बना है, उसमें उसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? तो उसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसके परमुटेशन निकाल लेंगे। तो आ और आ और आ, इस प्रकार से वो वहां कह रहे ना, ह्रस्व ह्रस्व का, दीर्घ दीर्घ का। जैसे आप टीका में पढ़ेंगे तो टीका में क्या लिखा हुआ है?
हाँ, दो ह्रस्व ह्रस्व का वर्ण, दीर्घ दो का। दीर्घ वर्ण भी आपस में सवर्ण संज्ञक हैं, ठीक है ना। दो ह्रस्व वर्ण मतलब आ और आ, ह्रस्वा और ह्रस्वा, और दो दीर्घ वर्ण मतलब आ और आ, ठीक है। इस प्रकार चार प्रकार की सवर्णता मानी गई है। तो इनका अर्थ ये है कहने का कि आप ऐसा ना करें कि मतलब वरना व्यक्ति ये कंफ्यूज है कि आ का सवर्ण कौन है। तो आ का सवर्ण आ भी है और आ भी है, दोनों हैं, ठीक है। हाँ। ये बताने के लिए आचार्य महाराज ने ऐसा लिखा है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, यहाँ पे अ का सवर्ण ई नहीं होगा, है ना? नहीं, नहीं, मतलब एक जो मतलब मेरी समझ में तो ये आया था, इसलिए मैंने कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, 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 सही है, बढ़िया है। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। सैयद जी, वो जो अ प्लस ऐश्वर्य है, हाँ, तो वो ऐश्वर्य ही रहता है। हाँ। बट मतलब मेरा दिमाग थोड़ा ज्यादा चल रहा था। मैंने जो नहीं है, बट जैसे मेरा नाम अपर्णा है, यानी पर्ण नहीं है वैसा कुछ, तो और ऐश्वर्य जोड़ के वह ऐश्वर्य ही रह रहा है, तो फिर हम सपोज शब्द आया कि बहुत अच्छा ऐश्वर्य प्रश्न नहीं किया है है, आपने। अब मेरा तो एक वो प्रश्न वही है। रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है, आप उत्तर देना है। आपका जी ये कहना है कि आ लगा देने से निषेधवाचक हो जाता है ना, जैसे नहीं, सत्य में। निषेधवाचक नहीं, जैसे मतलब मेरे नाम का मैंने अर्थ पूछा था तो मुझे हाँ, ऐसे बताया था, तो मैं नहीं, सोच रही थी वही मैं क्लियर करूँ, जैसे सत्य का उल्टा क्या होगा? असत्य। असत्य, है ना। हमने हाँ, आ लगा दिया, ठीक है। चौर्य का उल्टा? ये तो अगर अ लगाएंगे तो शायद अचौर्य होगा। अचौर्य। शायद नहीं, अचौर्य ही होगा। अच्छा, ठीक है। अचौर्य, ठीक है। एकांत का उल्टा? अनेकांत। तो यहाँ अनेकांत कैसे हो गया? देखिए, ये एक नियम होता है, ये अभी आगे आएगा समास प्रकरण में, इसमें तो नहीं आएगा, जब हम तद्धित प्रकरण पढ़ेंगे तब आएगा ये। तो नियम ये होता है कि आपका जो शब्द है, ठीक है, कोई भी शब्द है, उस शब्द किसी के वहाँ पे कोई मशीन चल रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा म्यूट रखें, जब आप बोलें तभी ऑन करें, तो वो एकदम से आवाज़ सी आती है। तो शब्द के प्रारंभ में शब्द का पहला जो वर्ण होगा आपका, वो या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा, है ना। आपका जो पहला वर्ण होगा, जैसे हमने देखा सत्य में पहला वर्ण क्या था? सा था, तो ये व्यंजन था। चौर्य में पहला वर्ण चा था, तो ये व्यंजन था। एकांत में पहला वर्ण क्या है? ए है, ये स्वर है। तो जब स्वर रहेगा तो इसमें विपरीत करने के लिए अन जुड़ेगा, और व्यंजन रहेगा तो इसमें आ जुड़ेगा, ठीक है। तो आपका नाम अपर्णा था तो वहां पे पा था, तो पा में इसलिए आ जोड़ा, लेकिन ऐश्वर्य में ए है ना, तो ऐश्वर्य में अनैश्वर्य होएगा उसका उल्टा, ठीक है। जी जी, अच्छा जी, धन्यवाद। अनैश्वर्य, ठीक है ना। जैसे आवरण, आवरण का अन जोड़ते हैं तो अनावरण बनता है। इच्छा, इच्छा में अन जोड़ते हैं तो अनिच्छा बनता है। तो जब भी स्वर से प्रारंभ होगा शब्द तो उसमें अन जुड़ेगा, और यदि व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है तो उसमें आ जुड़ेगा, ठीक है। आदर, तो आदर का उल्टा हो जाएगा अनादर, इसमें अन जुड़ा। क्लियर है सभी को? जी, और कोई प्रश्न किसी का?
ठीक है, आगे चलें। तो कल हम सभी ने सूत्र क्रमांक 44 पढ़ा था। सूत्र क्रमांक 44 हो गया था। अब इसके पश्चात सूत्र क्रमांक 45 पे आ रहे हैं हम, पेज नंबर 19 पे सूत्र क्रमांक 45। इसमें कहा है वमु वर्णः। वमु वर्णः। वमु वर्णः क्या कह रहा है ये सूत्र? वम धन उवर्णः। ठीक है, तो वमु वर्णः सूत्र जो बना है वह वम धन उवर्णः से बना है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उवर्ण के परे अगर असवर्ण होगा तो उवर्ण का असवर्ण क्या हो जाएगा? उवर्ण को छोड़ के शेष 12, तो उवर्ण की जगह वा हो जाएगा, शेष वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये इसका नियम है। असवर्ण जो है वह वैसा ही रहेगा। ठीक है, जैसे वधु धन आसन। तो वधु में अंत में हो गया उ, है ना, वध धन उ, वधु, और फिर उसने जोड़ा आसन। तो इसमें क्या हो गया? उवर्ण है, उवर्ण के परे असवर्ण है, तो उ का हो जाएगा वा। तो उ का वा हुआ तो ये क्या हो जाएगा? वध वासन। ये वा जुड़ गया आसन से, तो वध वासन। ठीक है, इसी प्रकार हाँ जी बोलिए। ये ऊ का हुआ हो गया, और जैसे आ है तो आ लोप नहीं हो सकते थे? क्या लोप करना है? जो आ है हाँ, वो लोप हो सकता है क्या? नहीं, इसलिए नहीं होगा। ऊपर 44 नंबर के सूत्र में लिखा है नाचा परोलोप्य, तो यहाँ पर लोप अच्छा। नहीं करना है, उसकी अनुवृत्ति पहले से आ रही है ना। अच्छा। तो यहाँ पर इसका लोप नहीं होगा। सर एक बार मुझे असवर्ण का कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। असवर्ण का कंसेप्ट ये है कि हम असवर्ण निकाल किसका रहे हैं? हम जिसका भी असवर्ण निकालेंगे तो जो स्वर हैं, स्वर कितने हैं? 14 स्वर में से जिस वर्ण का असवर्ण देखना हो, असवर्ण निकालना हो, उसको माइनस कर देंगे। तो जैसे हमने कहा इवर्ण का असवर्ण, तो इवर्ण का असवर्ण निकालना है तो स्वर जितने हैं, स्वर कितने हैं? 14 स्वर में से अलग किसको कर दो? किसका असवर्ण निकालना है? तो इवर्ण का। इवर्ण अर्थात ई और ई, इन दोनों को माइनस कर दो। तो ई और ई को छोड़ के बाकी जो स्वर बचे, आ, ई और ई छोड़ के फिर ऊ, है ना, री, री, ए, आई, ओ और औ। तो ये सभी क्या हो गए? असवर्ण। किसके लिए? इवर्ण के लिए। इसी प्रकार अगर हम उवर्ण का असवर्ण निकालेंगे, उवर्ण का असवर्ण लिखेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, जो 14 स्वर हैं उसमें से माइनस हो जाएगा उवर्ण। उवर्ण अर्थात क्या माइनस करेंगे, उ और ऊ, ये दोनों माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उ और ऊ चला जाएगा और ई रह जाएगा। आ ई, अब उ और ऊ माइनस हो गया, री ली ए आई ओ औ। तो ये 12 असवर्ण उवर्ण के लिए आ जाएंगे। समझ में आया? हाँ भैया जी, क्लियर हो गया। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है इसमें असवर्ण में? नहीं भैया जी। हो गया। तो हम कहाँ थे, वमुवर्ण। वमुवर्ण अर्थात उवर्ण के परे असवर्ण हो तो उवर्ण के स्थान पे वा होगा और असवर्ण एज इट इज रहेगा, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, असवर्ण को आप सिंपल अगर लिख सकते हो, असवर्ण को अगर अपनी बोलचाल की भाषा में अगर हम कहें तो अन्य वर्ण का स्वर, अन्य वर्ण के जितने स्वर रहेंगे उस वर्ण को छोड़कर वो असवर्ण हो जाएंगे। लेकिन फिर क्या होगा, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि वर्ण तो 5 ही हैं, तो इसको रहने दो अभी। हाँ, तो हम 45 नंबर का सूत्र कर रहे थे। वमुवर्ण, जैसे मनु धन आदि, मनु धन आदि, तो यहाँ मन धन ऊ धन आदि, तो ऊ और आ ये दोनों की संधि हो रही है, तो उवर्ण के परे असवर्ण है तो ऊ के स्थान पे हो गया वा, तो ये क्या हो जाएगा, मनवादि। हम कहते हैं ना, मनवादि चारण रिद्धिधारी मुनिन की पूजा करूं। धातु धन आदेश, धातु धन आदेश, तो ये क्या हो जाएगा, धातु में ऊ है तो ये धात धन ऊ धन आदेश, ऊ का वा हो जाएगा तो हो जाएगा धात्वादेश। क्लियर है? किसी को कोई प्रश्न? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अगले सूत्र पे चलते हैं। सूत्र क्रमांक 46 है रम्रि वर्णः। रम्रि वर्णः, ये सूत्र कैसे बना है, रम धन रिवर्णः। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, रम रिवर्णः, रम रिवर्णः, तो इसका अर्थ हो गया रिवर्ण के परे अर्थात रिवर्ण का योग यदि असवर्ण से होगा तो
क्या हो जाएगा, रिवर्ण के स्थान पे रा आ जाएगा और असवर्ण एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो रिवर्ण के जो असवर्ण होंगे उसमें क्या होगा, ह्रस्व री और दीर्घ री नहीं रहेगा। जैसे मातृ धन आज्ञा, मातृ धन आज्ञा, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया मात धन री धन आज्ञा। ठीक है, तो री का क्या करना है, रा। तो आप लोगों को ये पता होगा कि ता और रा ये दोनों मिलके क्या बनता है, त्रा। ठीक है, ता और रा दोनों से मिलके त्रा बनता है। तो यहाँ क्या जुड़ रहा है, ता जुड़ रहा है रा से, तो ये हो जाएगा मात्र आज्ञा, और फिर ये आ की मात्रा इधर जुड़ जाएगी, तो ये हो गया मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। समझ में आया ये? कोई प्रश्न इसमें? कि रिकार का जो है, री जो है, री के स्थान पे रा हो जाएगा। जैसे पितृ धन उपदेश, पितृ धन उपदेश, तो यहाँ क्या हो गया, पितृ धन री, ये हो गया पितृ धन उपदेश। री के स्थान पे हो जाएगा रा। ठीक है, अब ता और रा ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, त्रा। ये हो गया पितृ धन उपदेश, ये हो जाएगा पितृपदेश। ठीक है, क्लियर है ये? जी। कोई प्रश्न किसी को? भैया जी, इसको पितरोपदेश नहीं लिख सकते हैं अपन? ऐसे कैसे लिख सकते हैं अपन? क्योंकि सामान्य बोलचाल की भाषा में अपन पितृ प्लस उपदेश पितरोपदेश ही कर देते हैं। बोलचाल में तो भैया जितनी गलतियां हो रही हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता। पितरोपदेश कैसे होगा, अब हमें बताइए। पितरोपदेश तब होता जब पितृ धन उपदेश होता है ना, तो ये क्या हो जाता, उवर्णे ओ सूत्र लगता, यहाँ आ होता और यहाँ ऊ होता, तो पितरोपदेश होता। लेकिन आपका तो यहाँ हलंत है, तो कैसे हो सकता है ना? तो ये गलत है। वो सूच्यांक का भी मैंने भेजा था, कल कोई कह रहा था सूचीधन अंक, है ना? तो सूच्य यानी होता है, सूच्य का अर्थ होता है पैमाना, पैमाना अर्थात मापने का यंत्र, सूच्य, उसमें अंक जोड़ा जाता है, तो ये हो जाता है सूच्यांक। अर्थात जो आपके पैमाने हैं, अर्थात जो मापने का यंत्र है, स्केल या लीटर आदि,
उसमें जो अंक लिखा है वह सूच्यांक कहलाता है। ठीक है, तो सूच्य अलग होता है। और कल हम बात कर रहे थे सूची की। सूची यानी हो गया टेबल, है ना, जो आप टेबल बनाते हैं ना, वो टेबल। और सूच्य यानी होता है पैमाना। ठीक है, तो आज हमारे 2 सूत्र हुए। कौन कौन से सूत्र हो गए? रमरी वर्ण और बमू वर्ण। इन दोनों सूत्रों में किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ ले। ठीक है, समय आप लोगों का हो गया है। अब इसे कई सूत्रों का एक सूत्र और ले लें, आप लोगों को अगर अनुकूलता हो तो। जी भैया। ठीक है, 48 नंबर का ए आए और आई आए, ये दोनों सूत्र एक साथ ले रहा हूं मैं। 48 और 49 ये दोनों सूत्र एक से चलेंगे। क्या है इन सूत्रों का मतलब? इन सूत्रों का अर्थ है, इन सूत्रों का अर्थ है कि ए के बाद कोई भी स्वर हो, मतलब 12 स्वरों में से कोई भी स्वर हो, तो ए के स्थान पे अय हो जाएगा। या में हलंत है। ठीक है, और स्वर जो है वो एज इट इज रहेगा। और आई के बाद कोई भी स्वर हो। भैया जी 12 क्यों ले रहे हैं? 14 ही लेंगे। सॉरी 14 लेंगे। 14 स्वर में से कोई भी स्वर हो तो वो आई के बाद भी 14 स्वरों में से कोई भी स्वर हो तो ये आय हो जाएगा। आई का आय और ए का अय। तो किस प्रकार के रहेंगे ये इस प्रकार से चलेंगे, जैसे ने धन अन्न अनम। तो यहाँ ना में ए था, ए के बाद आ था, तो ए के स्थान पे क्या करना है? अय करना है। तो अब क्या हो गया? ना जुड़ा आ से तो ये ना, या जुड़ा आ से तो ये या, नयनम। ठीक है, इसी प्रकार चे धन अनम, तो चे में चा धन ए और ये जुड़ा अनम से, तो ए का हो गया अय। तो चा और आ जुड़ के चा और या और आ जुड़ के या, चैनम। ठीक है, इसी प्रकार नई धन अक, तो नई धन अक, तो ना के बाद क्या है? आई है, और आई के बाद अक है, तो आई का हो जाएगा आय। तो ना धन आ ना और या धन आ या, तो ये हो गया नायक। ठीक है, इसी प्रकार गई धन अक, तो गई का हो गया गा धन आई धन अक, तो आई का हो जाएगा आय। तो ये गा धन आ गा, या धन आ या, गायक। ठीक है,
इसी प्रकार ज्ञई धन अक, ये हो जाएगा ज्ञायक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चलेंगे। तो आपके 2 सूत्र और हो गए, ए ऐ ऐ आय। इन दोनों सूत्रों में कोई कंफ्यूजन किसी को? इनमें सवर्ण असवर्ण कुछ देखना ही नहीं है, कोई भी स्वर आ जाए 14 में से। ए के बाद स्वर आया, ए को ऐ करो। ऐ के बाद स्वर आया, कोई भी स्वर आए, ऐ को आय करो। जैसे हरे धन ए, तो देखो यहाँ क्या है, हर धन ए, और इसके बाद ए ही आया है। तो हमें ये नहीं देखना कि ए के बाद ए आ रहा कि क्या आ रहा, 14 स्वर में से कोई भी हो। तो ए का क्या करना है, भले ही वह स्वयं ही क्यों ना हो, ए का ऐ करना है। तो राधन आ, तो ये हो जाएगा हर, और याधन ए, तो हर ये। ठीक है, कोई शंका किसी को, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, पूर्ण करें। हाँ बोलिए, कोई कुछ? ठीक है।